आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ राजविक ग्रुप के पहले अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट राजविक ग्रीन को, जो गुड़गांव के सेक्टर 79B में है। आज मैं आपको कराऊंगा राजविक ग्रुप के राजविक ग्रीन की साइट विजिट और बताऊंगा इस पूरे प्रोजेक्ट की ब्रीफ डिटेल के बारे में। आज हम लोग अपनी साइट विजिट को SPR से स्टार्ट करेंगे। SPR जिसको हम लोग सदर्न पेरिफेरल रोड कहते हैं। इस वक्त हम लोग SPR पर सेक्टर 75 में खड़े हुए हैं। अगर आप देख रहे हैं मेरे राइट साइड में ये BMW का ट्रेनिंग सेंटर है। हम इस वक्त ट्रेनिंग सेंटर के बाहर खड़े हुए हैं SPR के ऊपर। हम लोग अपनी साइट विजिट को यहाँ से स्टार्ट करेंगे और मैं आपको अपनी साइट पे ले जाने के लिए आज आपको दो रास्ते बताऊंगा मैं। पहला जो रास्ता है, जो नया रास्ता बन रहा है SPR से सेक्टर 79B के लिए, और दूसरा रास्ता जो है वो NH8 से, जिसको हम दिल्ली जयपुर हाईवे कहते हैं, वहाँ पर रामपुरा चौक से आपको लेकर चलूँगा अपनी साइट सेक्टर 79B में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। SPR पे मेरे राइट साइड में ये अमेरिकन एक्सप्रेस की बिल्डिंग बन रही है, जो लगभग 1 साल में इसका पोजीशन हो जाएगा। ये MX की बिल्डिंग है। हम लोग यहाँ से लेफ्ट टर्न करेंगे। अभी हमारे राइट साइड में सेक्टर 76 है और हम लोग यहाँ से स्ट्रेट ही चलेंगे। SPR से लेफ्ट लेने के बाद में हमारे पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि हम यहाँ से स्ट्रेट जाएं, जो नया रास्ता बन रहा है सेक्टर 79 के लिए, और दूसरा है हम यहाँ से राइट ले लें और NH48 यानी दिल्ली जयपुर हाईवे के लिए टर्न करें। और ये हम लोग सेक्टर 76 और सेक्टर 77 का सेक्टर डिवाइडिंग रोड पर हैं और हम लोग अभी नए रास्ते को एक्सप्लोर करेंगे और हम यहाँ से नए रास्ते के थ्रू सेक्टर 79 पे जाएंगे। आगे चलकर मैं आपको जो दूसरा रास्ता है जो नौरंगपुर के लिए आता है रामपुरा चौक से, जो दिल्ली जयपुर हाईवे पर है, मैं उस रास्ते से भी आपको जो है साइड पर लेकर आऊंगा। इस रास्ते का काम चल रहा है काफी तेजी से। यहाँ तक अगर आप देख रहे हैं तो ब्लैक टॉप रोड हो चुका है। इसके आगे का रोड अभी ब्लैक टॉप होना बाकी है, जो अगले 4 से 6 महीने के अंदर यहाँ पर पूरा ब्लैक टॉप रोड हो जाएगा। ये रास्ता यहाँ से स्ट्रेट जाना है, बट यहाँ सामने एक छोटी सी पहाड़ी है और इसको कुछ समय के अंदर इसको खत्म कर रहे हैं और यहाँ से इस रोड को सीधा निकाला जाएगा। और अगर आप देख रहे हैं कि इसके 100 मीटर का रास्ता जो है वो भी ठीक से कनेक्ट नहीं है। आगे आप देख रहे हैं रोड का काम चल रहा है। हमारे राइट साइड में सेक्टर 78 है। अगर आप मेरे राइट साइड में देख रहे हैं तो ये रहेजा का रेवांता प्रोजेक्ट है, जो गुड़गांव के सेक्टर 78 में है। इस रास्ते के कंप्लीट होने के बाद में हमें अपने साइट पर SPR से पहुंचने के लिए सिर्फ 7 से 8 मिनट का समय ही लगेगा। आप लोग देख रहे हैं कि इस यहाँ पर भी रोड का काम जो है बहुत तेजी से चल रहा है। ये एक 60 मीटर का रोड है, सेक्टर डिवाइडिंग रोड है। और सामने आप देख रहे हैं सेक्टर 79 में ये मैप्सको ग्रुप का मॉन्टवेल प्रोजेक्ट आपको दिख रहा है। हमारे
लेफ्ट साइड में सेक्टर 79 स्टार्ट हो चुका है। और इस तरफ भी आप देख रहे हैं रोड पर ब्लैक टॉप का काम कंप्लीट हो चुका है। और ये पहला रास्ता था जिससे हम लोग एसपीआर के थ्रू अपनी साइड की तरफ जा रहे हैं। हम लोग इस वक्त जो है ये मैप्सको के मॉन्टविले प्रोजेक्ट के सामने हैं और अब मैं आपको जो है सेकेंड रास्ते के थ्रू आपको इसी जगह पे लेके आ रहा हूँ। तो आप इस पॉइंट को नोट कीजिए कि हम लोग इस वक्त मैप्सको के मॉन्टविले प्रोजेक्ट के सामने खड़े हुए हैं। इस वक्त हम लोग जो है NH48 यानी दिल्ली जयपुर हाईवे के ऊपर खड़े हुए हैं और सामने आप देख रहे हैं इसको हम लोग रामपुरा चौक कहते हैं। जो यहाँ से हम लेफ्ट लेते हैं तो सेक्टर 79 के लिए जाते हैं। अगर हम इस चौक से राइट लेते हैं तो सेक्टर 81 होते हुए सेक्टर 85, 86 के लिए हम लोग जाते हैं। सो हम इस वक्त जो है ये दूसरा रास्ता है हमारी साइड सेक्टर 79B में जाने के लिए। तो हम लोग यहाँ से लेफ्ट टर्न लेंगे सेक्टर 79 के लिए इस रामपुरा चौक से। ये जो लेफ्ट में रास्ता जाता है ये नौरंगपुर गांव के लिए भी रास्ता जाता है और हम लोग यहाँ से जो है लेफ्ट ले रहे हैं और ये सीधी रास्ता जो है वो नौरंगपुर गांव के लिए जाता है। हमारे राइट साइड पे सेक्टर 80 है और लेफ्ट साइड पे सेक्टर 78 है। अगर आप सामने देख रहे हैं तो यहाँ से नौरंगपुर गांव जो है वो 2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। यहाँ से हम लोग कावड़ू भी जा सकते हैं जो यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। इस वक्त हम लोग जिस रोड पर चल रहे हैं ये भी एक सेक्टर डिवाइडिंग रोड है और एक 60 मीटर चौड़ा रोड है। इस रोड का कंस्ट्रक्शन भी अगले कुछ महीनों में कंप्लीट होगा। आगे चल के इस रोड के ऊपर काम भी चल रहा है। हम लोग अब यहाँ से लेफ्ट में टर्न करेंगे। लेफ्ट में टर्न करने के बाद में अब मेरे लेफ्ट साइड में सेक्टर 78 और राइट साइड में सेक्टर 79 है। और हम लोग अब उस पॉइंट पर आ गए हैं जहां पर हम लोग रूट 1 से आए थे जो एसपीआर से आए थे और अब जो रूट 2 से आए हैं तो हम लोग दोनों ही रास्तों से इस पॉइंट पे हमें आना है। अब हम लोग यहाँ से अपनी साइड की तरफ चलते हैं और यहाँ से हम राइट टर्न लेते हैं और हम लोग आ गए सेक्टर 79 में। मेरे राइट साइड पे जो है ये मैप्सको का मॉन्टविले प्रोजेक्ट है। ये एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है। आगे आप देख रहे हैं मेरे लेफ्ट साइड में गोदरेज का आर्या प्रोजेक्ट है और राइट साइड में गोदरेज का 101 प्रोजेक्ट है। और ये सामने आप जो देख रहे हैं काम चल रहा है ये आपका एमसीएम का अंटालिया हिल्स फ्लोर्स है। यहाँ पर एमसीएम की 50 एकड़ की टाउनशिप है जो आपका लो राइज अपार्टमेंट है यहाँ पर। और ये राइट साइड में आप देख रहे हैं बेस्टेक का अल्टोरा प्रोजेक्ट है। और इस वक्त हम लोग एक 24 मीटर रोड के ऊपर आ गए हैं। और ये लेफ्ट साइड में हमारी साइट है राजविक ग्रीन। सो गाइज फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं गुड़गांव के सेक्टर 79B में और अपने प्रोजेक्ट राजविक ग्रीन पर। बात करते हैं सबसे पहले इस प्रोजेक्ट के प्रमोटर्स और उनके बैकग्राउंड के बारे में। इस कंपनी के जो प्रमोटर हैं वो मिस्टर राजेंद्र जी और मिस्टर विकास यादव जी हैं।
इनके प्रमोटर जो हैं उनके पास 20 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है रियल एस्टेट के अंदर का, और पिछले 10 साल से ज़्यादा के समय से ये लोग एज ए डेवलपर, एज ए बिल्डर काम कर रहे हैं। इन्होंने RLF ब्रांड के नीचे जो है भिवाड़ी में कई प्रोजेक्ट का पोजीशन दे रखा है। गुड़गांव में इनका राजविक ब्रांड के नीचे ये पहला अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट है। इसके अलावा फ्यूचर में इनके कई प्रोजेक्ट जो हैं वो बैक टू बैक लाइनअप हैं। अब हम लोग बात करते हैं अपने प्रोजेक्ट राजविक ग्रीन की। राजविक ग्रीन जो है वो गुड़गांव के सेक्टर 79B में ये प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट का जो लाइसेंस है वो फोर सेतिया प्रॉप बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड के नाम पे है। राजविक ग्रीन एक 4.15 एकड़ का प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट का जो लाइसेंस है वो 159 है, जो इनको 3 अक्टूबर 2022 को मिला हुआ है। इस प्रोजेक्ट का जो बिल्डिंग प्लान है वो 6 जनवरी 2023 को मिला हुआ है, और ये प्रोजेक्ट एक रेरा अप्रूव प्रोजेक्ट है। अगर हम बात करते हैं इस प्रोजेक्ट की, तो इस प्रोजेक्ट के अंदर टोटल 599 अपार्टमेंट है, जिसमें से 30 अपार्टमेंट जो है वो मैनेजमेंट कोटे के अंदर है, और 569 अपार्टमेंट जो है वो जनरल पब्लिक के लिए हैं। इस प्रोजेक्ट के अंदर टोटल 6 टावर हैं, और यहाँ पर हर टावर में एक फ्लोर पे 8 अपार्टमेंट हैं। इसमें अगर हम टावर्स की हाइट की बात करते हैं तो यहाँ पर हर टावर जो है वो स्टील प्लस 13 फ्लोर की बिल्डिंग है यहाँ पर। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर टाइप ऑफ अपार्टमेंट की, तो यहाँ पर 3 BHK और 2 BHK प्लस स्टडी के अपार्टमेंट हैं। अब हम लोग बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के साइजेस और उनके प्राइसेस के बारे में। तो जैसे मैंने आपको बताया, इस प्रोजेक्ट के अंदर 2 BHK प्लस स्टडी और 3 BHK के अपार्टमेंट हैं, और इस प्रोजेक्ट में टोटल 6 टाइप के अपार्टमेंट हैं, जिसमें से 2 टाइप के 3 BHK, 1 टाइप का 2 BHK स्टडी, और 3 टाइप के जो अपार्टमेंट हैं जो मैनेजमेंट कोटे के अंतर्गत हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। 3 BHK टाइप 1, जिसका कारपेट एरिया 636.15, जिसका बालकनी एरिया 155.22, जिसकी टोटल कॉस्ट 27,71,830 रुपीज़ है। 3 BHK टाइप 2, जिसका कारपेट एरिया 635.82, जिसका बालकनी एरिया 167.48, जिसकी टोटल कॉस्ट 27,70,444 रुपीज़ है। 2 BHK प्लस जो टाइप 3 है, इसका कारपेट एरिया 543.58, जिसका बालकनी एरिया 134.11, जिसकी टोटल कॉस्ट 23,83,036 रुपीज़ है। 3 BHK टाइप 1T, जो मैनेजमेंट कोटे के अंतर्गत आता है, जिसका कारपेट एरिया 642.40, जिसका बालकनी एरिया 828 स्क्वायर फीट, जिसकी टोटल कॉस्ट 27,98,080 रुपीज़ है। 3 BHK टाइप 1P, ये भी आपका मैनेजमेंट कोटे के अंतर्गत आता है, जिसका कारपेट एरिया 636.15, जिसका बालकनी एरिया 572.90, जिसकी टोटल कॉस्ट 27,71,830 रुपीज़ है। 3 BHK टाइप 2P, ये भी आपका मैनेजमेंट कोटे के अंतर्गत आता है, जिसका कारपेट एरिया 635.83, बालकनी एरिया 348.43, जिसकी टोटल कॉस्ट 27,70,486 रुपीज़ है। इस प्रोजेक्ट में हम जो लेआउट्स हैं, इसके फ्लोर प्लान्स हैं, हम उसके बारे में बात करें तो आप देखेंगे कि इसमें जो बालकनी है वो बहुत ही स्पेशियस बालकनी है, जो जनरल अपार्टमेंट, जो जनरल पब्लिक के लिए भी है, उसमें भी आप देखेंगे कि 150 स्क्वायर फीट की बालकनी है। अगर हम यहाँ पर जो है मैनेजमेंट कोटे के अंदर के जो अपार्टमेंट है उनके बारे में बात करते हैं, तो आप देखेंगे उसमें अपार्टमेंट से बड़ी उनकी बालकनियाँ, उनके टेरेसेस हैं। अगर हम बात करते हैं जो 3 BHK का एक अपार्टमेंट है, 3 BHK टाइप 1T, जो मैनेजमेंट कोटे के अंदर, उसके अंदर 828 स्क्वायर फीट की बालकनी है। अगर हम उसके कारपेट एरिया की बात करेंगे, वो 641 स्क्वायर फीट है, यानी आपके अपार्टमेंट से 1.5 गुना बड़ा जो है आपका टेरेस होगा। ये अपार्टमेंट आपको टॉप फ्लोर पे आपको मिलेंगे। इसके अलावा फर्स्ट फ्लोर पे जो आपके दूसरे मैनेजमेंट कोटे के अपार्टमेंट है, उनके अंदर भी अगर हम टेरेस की बात करते हैं, बालकनी की बात करते हैं, तो वो भी बहुत ही स्पेशियस, जो 550 पौने 600 स्क्वायर फीट के जो टेरेसेस है वो हैं। अब हम लोग बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के पेमेंट प्लान। तो इस प्रोजेक्ट का जो पेमेंट प्लान है, जिसमें आपको बुकिंग के टाइम पे आपको 5% पेमेंट करना होगा, जो आप tcpharyana.gov.in की वेबसाइट पर जाकर आप इसकी ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं, और 5% का पेमेंट आप वहां से करेंगे। इसके बाद आपकी अलॉटमेंट होगी। अलॉटमेंट से 15 दिन के अंदर आपको 20% की पेमेंट आपको और देना होगा। इसके बाद जो 75% की पेमेंट है वो एज पर कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान आपको 3 साल के अंदर पे करना होगा। अब हम लोग बात करते हैं इस प्रोजेक्ट की एमिनिटीज़ के बारे में। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर जो है 2000 स्क्वायर फीट का कम्युनिटी सेंटर और 2000 स्क्वायर फीट का क्रच कम आंगनबाड़ी एरिया मिलेगा।
इसके अलावा यहाँ पर हर अपार्टमेंट के साथ में एक 2 व्हीलर की डेडिकेटेड पार्किंग मिलेगी। साथ ही साथ यहाँ पर आपको जो है 4 व्हीलर की पार्किंग के लिए भी सफिशिएंट स्पेस है, जो आप एज पर गवर्नमेंट रेट आप पे करके आप जो है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे आप 4 व्हीलर की पार्किंग यहाँ पर ले सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर हर अपार्टमेंट के नीचे जो है स्टिल्ट पार्किंग एरिया है। यहाँ पर आपको बैडमिंटन कोर्ट है, हाफ बास्केटबॉल कोर्ट है, यहाँ पर आपको ओपन जिम आपको मिलेगा, यहाँ पे आपको ग्रीन एरिया भी काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पर मिलेगा। अब हम लोग बात करते हैं इस प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी के बारे में। तो इस प्रोजेक्ट की जो डायरेक्ट कनेक्टिविटी है वो एक 24 मीटर रोड से है, जिससे हम लोग अभी आए हुए हैं। और ये जो 24 मीटर का रोड है, यहाँ से मात्र 100 मीटर की दूरी के बाद में एक 84 मीटर वाइड रोड से ये कनेक्ट करेगा। वो रोड सीधे NH48, जिसको हम लोग दिल्ली जयपुर हाईवे कहते हैं, वहाँ पर जाती है, जिसका यहाँ से डिस्टेंस जो है वो 3 से 4 मिनट के टाइम पे हम जो है NH48 को कनेक्ट कर पाएंगे। यहाँ से अगर हम SPR की बात करते हैं तो 7 मिनट के डिस्टेंस पर यहाँ पर SPR है। हम 5 से 7 मिनट की दूरी ट्रेवल करके हम इस साइट पर SPR के थ्रू पहुँच सकते हैं। इसके अलावा अगर हम IGI एयरपोर्ट की बात करते हैं तो IGI एयरपोर्ट यहाँ से 15 से 20 मिनट की दूरी पर है। अगर यहाँ पर मानेसर की बात करें तो मानेसर बिल्कुल एडजॉइनिंग है, जो यहाँ से 5 मिनट की दूरी पर है। अब हम लोग बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के नियर बाई प्रोजेक्ट और सराउंडिंग डेवलपमेंट के बारे में। तो आप देख रहे होंगे कि मेरे पीछे साइड में जितनी भी ये ब्लू बैरिकेडिंग दिख रही है, यहाँ पर M3M का 50 एकड़ के लो राइज लग्जरी फ्लोर्स आ रहे हैं, जो 50 एकड़ के एरिया में है। इसके अलावा यहीं पास में जो है आपका स्मार्ट वर्ल्ड के 50 एकड़ के भी प्रोजेक्ट यहाँ पे आना है, जो लो राइज डेवलपमेंट है। साथ ही साथ यहाँ पर आपका सिग्नेचर का प्रोजेक्ट आने वाला है, जो वो भी लो राइज प्रोजेक्ट है, आपका लो राइज डेवलपमेंट होगा। इसके अलावा अगर आप देखें मेरे पीछे साइड में तो ये बेस्टेक का एल्टोरा प्रोजेक्ट है, ये एक हाई राइज लग्जरी प्रोजेक्ट है। इसी के साथ में पास में यहाँ पर आपका गोदरेज का 101 प्रोजेक्ट और गोदरेज का आर्या प्रोजेक्ट है। इसके अलावा यहीं पर पास में मैप्सको का मॉन्टविला प्रोजेक्ट भी है। अभी हम लोग रास्ते में आते समय मैंने आपको दिखाया था। और यहीं पे आप पीछे अगर देख रहे हैं तो ये यहाँ पर आपका जो है सुपरटेक का अरावली प्रोजेक्ट है। साथ ही साथ यहाँ पे पास में आपका जो है सुपरटेक का बसेरा अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट है। यहाँ पर आपका सिग्नेचर का जो है वो भी एक अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट है यहाँ पे। इसके अलावा यहीं पास में आपको रहेजा का रेवांता और ओपल्स के यहाँ पर प्रोजेक्ट आपको मिलेंगे। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं मॉल्स की तो यहीं पास में एलान का जो है वो कमर्शियल मॉल है। इसके अलावा यहाँ पर आमिया सफायर मॉल यहाँ पर है। साथ ही अगर हम स्कूल्स की बात करते हैं तो यहाँ पर लेडी फ्लोरेंस स्कूल जो है और सूरज स्कूल जो है वो यहाँ से सबसे पास के स्कूल हैं। अब हम लोग बात करते हैं इस प्रोजेक्ट की USPs के बारे में। तो इस प्रोजेक्ट में क्यों घर लेना चाहिए, इसकी क्या USP है, तो मैं आपको बताऊं कि ये प्रोजेक्ट जो है वो एक 4.15 एकड़ का प्रोजेक्ट है, कि बहुत ही छोटा प्रोजेक्ट है। और इस प्रोजेक्ट के अंदर सिर्फ 6 टावर हैं। और इसमें अगर आप देख रहे हैं तो जो टावर्स की अलाइनमेंट है, जिस हिसाब से टावर बनाए गए हैं, इसमें सारे अपार्टमेंट जो हैं वो आपको अरावली फेसिंग या ओपन फेसिंग के लिए आपको मिलेंगे। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट की एक बहुत बड़ा USP है कि इस प्रोजेक्ट के चारों तरफ जो है वो M3M के लो राइज लग्जरी फ्लोर्स बन रहे हैं, जो स्टील प्लस 4 फ्लोर की बिल्डिंग होगी। तो यहाँ पर आपको जो है कभी भी है आसपास कोई बिल्डिंग आपको कवर नहीं करेगी, तो हमेशा आपको अपार्टमेंट जो है ओपन मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पर पास में ही आपका जो है वो मानेसर काफ़ी पास में है, यहाँ की कनेक्टिविटी बहुत पास में है। और सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पर इस प्रोजेक्ट में अरावली व्यू आपको बहुत अच्छा मिलेगा। यहाँ पर अरावली हिल जो है वो यहाँ से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर है, और उसका व्यू जो है वो यहाँ से बहुत अच्छा आता है, क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया सारा नियर बाय डेवलपमेंट जो है वो लो राइज का डेवलपमेंट है। तो आपको कभी भी जो है कोई अपार्टमेंट आपका कवर्ड नहीं होगा। और इसके साथ ही इस प्रोजेक्ट के अंदर जो है ना वो कार पार्किंग का प्रोविजन भी है। तो कार पार्किंग नॉर्मली आप देखेंगे अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर नहीं मिलता है, यहाँ पर आपको कार पार्किंग का प्रोविजन भी मिलेगा। अगर हम बात करते हैं इस प्रोजेक्ट में सेफ्टी सिक्योरिटी के पर्पज से, तो आप देख रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट एक टाउनशिप का पार्ट है। लगभग 100-150 एकड़ की जो टाउनशिप है नियर बाय, उसका ये पार्ट है, और उसके अंदर आके ये प्रोजेक्ट है। तो आपको डबल सिक्योरिटी मिलती है, क्योंकि सारा डेवलपमेंट जो है मैक्सिमम यहाँ पर M3M और स्मार्ट वर्ल्ड का डेवलपमेंट होना है यहाँ पर, और उसके बीच में एक छोटा सा प्रोजेक्ट है, और आपको ये बहुत ही बढ़िया सिक्योरिटी आपको यहाँ पे मिलेगी। सो गाइज, कैसे लगा आपको मेरा वीडियो, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक के बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल बटन पर जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे आपको फ्यूचर में मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। फिर मिलते हैं
किसी नए प्रोजेक्ट में किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार।